भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ाई में कमज़ोर है? आप उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। तो आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसकी पढ़ाई को लेके, लेकिन फिर भी जो आपका बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो दिन रात अच्छी मेहनत करके पढ़ने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही चीज़ बताने वाले हैं, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया और अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई भिक्षा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें बहुत सारे लोगों की भीड़ आती है, आप सबको पता है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चली, गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारी भीड़ आई तो लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। और जब गुरुदेव के पास मनोकामना पहुंचे, गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। वो क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है वो पढ़ने लगे। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जाके इस उपाय को घर में किया। और जैसे ही लोगों ने इस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए। जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जो भी लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना वो पढ़ने लगते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे को पढ़ाई को लेके, आप पढ़ाने बैठाते हैं, ठीक ना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, आप पढ़ाने बैठाते हैं लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। बाकी कामों में उसका मन लगता है लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो पढ़ाई से हट के वो बाकी काम करने लगता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा उपाय करना है। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय किया ना तो 100% है कि आपको बच्चा अव्वल आएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो पान के पत्ते का उपाय है, ठीक। अब ये इस उपाय में करना क्या है और करवाना क्या है, ध्यान सुनिएगा। जितने भी माता पिता है ना, ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है, मतलब कोई और नहीं करेगा, केवल और केवल आपका बच्चा ही ये उपाय करेगा, ठीक। अब देखिए उपाय करेगा कैसे। इस उपाय में उसको एक पान का पत्ता दे दीजिए। जब आप उसको पान का पत्ता देंगे तब ध्यान रहे कि पान का पत्ता अच्छा होना चाहिए, हरा होना चाहिए, कहीं से भी खराब या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक। पान का पत्ता आपने ले लिया। अब पान का पत्ता लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने पान का पत्ता लिया, पान के पत्ते में आपको थोड़ा सा शहद लगवा देना है। क्या लगवा देना है? पान के पत्ते में थोड़ा सा शहद। अभी आप अपने बच्चे को दे दीजिए। अब बच्चे को भेज दीजिए कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर बच्चा पहुंच जाएगा, अब आपको दिमाग में आया होगा कि हम जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूरा गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता शोक सुंदरी अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, 100% उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और वो कभी भी पढ़ाई से भागेगा नहीं, ठीक। ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय माता पिता को करना है। देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है वो बाकी कामों में नहीं लगता और पूजा पाठ में तो बिल्कुल भी नहीं लगता, किसी भी उपाय में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आप जितने माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े, अच्छे से पढ़ाई करे, तो वो कौन सा उपाय करें ताकि उनका बच्चा पढ़े। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है क्या कि ये उपाय आपको अपने घर में ही करना है, बाकी कहीं नहीं जाना।
एक आपको लाल फूल चाहिए। लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद देखिए आपको करना है, जैसे आप गुलाब का फूल ले लेंगे, गुलाब का फूल लेने के बाद आपको अपने घर में शाम के वक्त आपको उपाय करना है। आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तब आपको करना क्या है, तब आपको बाजार जाना है और माता सरस्वती की फोटो ले आना और अपने घर में उनको स्थापित करना है। ठीक, कर दिया। करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, शाम के वक्त आपको अर्पित करना है वो फूल माता सरस्वती को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। अब क्या होगा, अब वो जो फूल है ना वो तो औषधि बन जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, अर्पित करना है, और जैसे ही आपका बच्चा रात को खाना पीना खा के सो जाए, आप वहाँ फूल अर्पित करके चुपचाप अपने काम में लग जाइए। लेकिन जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो आपको वही फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका दिमाग जितना भी बाहर के काम में लगता है वहाँ न लग के केवल पढ़ाई की ओर लगने ही लगेगा।